तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सब के लिए दिल्ली पुलिस की वर्कशीट नंबर 8 का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये 8 नहीं, एक्चुअली 9 है, जैसे हमने पिछले वाले उसमें बताया था। अब आगे पीछे होगी ये। तो आइए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। 163 के हमें क्या करने हैं, जीरोस। तो आइए करते हैं, क्या करेंगे, 5 से डिवाइड। तो क्या आएगा, ये आएगा 32। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो अभी इनको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5, 10, 15 इसी प्रकार से कहाँ तक, 265 तक के जीरोस ज्ञात करने। तो हमें दिख रहा है इस सब में 5 कॉमन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इन सब में से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हर किसी में से एक 5 लिख लेगा। इसमें से, इसमें से, इसमें, सब में से। तो पहले 5 लिखेंगे, कितने 5 कॉमन लिख लेंगे, लास्ट वाले को 5 से डिवाइड कर देंगे तो बनेगा 53। 53 वाले कॉमन आ चुका है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ से 5 निकाला 1 इंटू, यहाँ से 5 निकाला 2, यहाँ से 5 निकाला 3। इसी प्रकार 53 वाला निकला है तो ये 53 है, लास्ट में आएगा 53। फिर 5 की पावर 53 तो होगी। हम एक बार क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे, 2 कितने आएंगे। तो ये देखते हैं, 53, फिर 2 को करेंगे तो 26, फिर 26 को 2 से करेंगे 13, फिर 13 को 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे फिर 3, फिर 2 से करेंगे 1। तो हम क्या करेंगे, फिर इनमें जोड़ देंगे 26, 13, 6 और 3 और 1। तो हमारा ये बन जाएगा हमारा 49। आंसर नंबर इसका डी है। तो आइए तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 5, 10, 15 से लेके 75। तो ये पिछले बार की तरह ही, आइए कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले 5 क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 75 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15। ठीक है, तो 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक, 15 तक। 15 में 5 तो है ही, हम क्या करेंगे, 3 2 की संख्या 7, फिर 2 से 3, फिर 2 से 1, 7 3 10 और 1 11। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 3, 6, 9, 12 इसी प्रकार 102 तक के हमें जीरोस ज्ञात करना है। तो जीरोस कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम 3 कॉमन निकालेंगे। 3 हमने अभी मल्टीप्लाई कॉमन लेना सीखा तो 3 ऐसे निकालेंगे 3, और लास्ट वाले को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया तो 4, 34 बार कॉमन आएगा। तो फिर क्या करेंगे, अंदर 1, 2, 3 कहाँ तक, 34 तक। अब 34 में हम 5 के निकालेंगे तो क्या करेंगे, 34 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 5 से 1 तो क्या आएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5, 10, 25, 40, 50, 55, 65, 125, 80 में कुल शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्य मतलब जीरोस। तो हमें दिख रहा है इसमें जी 5 या जीरो तो हर किसी में है। इस बार तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें 2 की हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। 2 हमारे कितनी बार है, जैसे 1 2 तो यहाँ होगा, ठीक है, 3 2 यहाँ होंगे, 1 2 यहाँ होगा, और जो 4 2 यहाँ होंगे। फिर इन सबको जोड़ लेंगे, जैसे 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 2, 4, 6, 8 से लेके 100 तक के हमें जीरोस ज्ञात करने। तो सिंपल 2 कॉमन निकालेंगे हम इसमें, कितनी बार, 50 बार। 50 बार आगे, जैसे 1 2 3, ये यहाँ तक 50 तक। 50 के हमें क्या करना है, 50 के भीतर भीतर कितने 5 आएंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहा है 1, 3, 5, 7, 9 इसी प्रकार 101 तक सब इन सबको गुणा किया जाता है तो हमें जीरोस की संख्या प्राप्त होगी, वो कितनी होगी, मतलब कितनी जीरोस होंगी। तो हमें दिख रहे हैं जैसे सब ऑड नंबर है 101 तक। क्या ऑड नंबर में 2 आएगा कहीं, नहीं। और जो जीरो बनता है हमारा 2 और 5 को गुणा करके बनता है। जब इसमें 2 ही नहीं होगा तो हमारा एक भी जीरो बनेगा नहीं।
तो इसमें हमारा आंसर होगा 0, मतलब इसमें शून्य की संख्या नहीं होगी, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, हम ए ऑप्शन रख देते हैं 0। वैसे तो हमारा 4th में हमारा 0 था, मगर गलत टाइपिंग हो गई 0, ठीक है, यहाँ 0 था। तो 8th क्वेश्चन में हमारा क्या है, 4, 8, 12, 16, इसी प्रकार 1600 तक के हमें जीरो से याद करने हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लिया, कितनी बार आया, 4 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 400 बार। कितनी बार, 400 बार। तो पर हमारा 4 की पावर 400, ठीक है। तो 1, 2, 3 से लेके 400 तक। तो हमारी 2 की संख्या तो बहुत ही होगी, क्योंकि जो 4 है यहाँ 400 बार, तो मतलब 2 तो 800 बार हो ही गया। इसमें हम क्या करेंगे, 400 की ज्ञात करेंगे। 400 की कैसे ज्ञात करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 5 की ज्ञात करेंगे ना, तो 80, ठीक है। 5 ये स्केल हम अलग लिख लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे बाद में 80 है, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 6, 16 अलग लिख लेंगे। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 अलग लिख लेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा 99, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो 9th क्वेश्चन में हमारा क्या है, 5, 10, 15, 20, ऐसे ही चलते चलते 50 तक के शून्य से क्या करना है, शून्य मतलब जीरो। तो यहाँ में 5 और 0 तो समय दिख रहा है, तो हमें इस बार 2 की काउंटिंग करनी पड़ेगी कि हमारे 2 कितनी बार आ रहा है। जैसे 1, 2 यहाँ होगा, 2, 2 यहाँ होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 पंजे, ठीक है। फिर 1, 2 यहाँ होगा, 6 पंजे होते हैं, बल्कि 6 पंजे होते हैं और 6 में 1 ही 2 आता है, ठीक है। यहाँ 3 2 होंगे क्योंकि 8 पंजे होता है, ठीक है। फिर यहाँ 1 ही 2 होगा क्योंकि 25 दूनी 1 ही 2 आता है। तो इन्हें काउंट करेंगे तो 2, 3, 4, 7, 8। तो हमारी जो टोटल 2 होंगे वो 8 होंगे, 8 बार होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। 10th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 1, 5, 10, 15 से लेकर 60 तक के हमें क्या निकालना है, जीरोस की संख्या। ज़्यादा हमें 5 और 0 तो जगह जगह दी होगी, तो इसमें हमें 2 की संख्या ज्ञात करनी होगी, कितने 2 हैं। जैसे 1, 2 यहाँ हो गया, ठीक है, 2, 2 यहाँ हो गए, 1, 2 यहाँ हो गया, 3, 2 यहाँ हो गए, ठीक है, 1, 2 यहाँ, फिर 2, 2 यहाँ। तो हम इन्हें गिनेंगे, जैसे 1 और 2 3, 3, 4, 7 और ये 3, 10। तो 10, तो हमारा टोटल 2 कितने हैं, 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर। तो आइए हम अब अपनी वर्कशीट नंबर 10 भी आज ही हम करेंगे। तो आइए वर्कशीट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 179, 172, 173 को 17 से भाग देने पे भागफल मतलब रिमाइंडर क्या है। तो अगर हम इसे 17 से भाग देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 9, रिमाइंडर यहाँ, रिमाइंडर 2 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक है। अब हम इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 और ये 54 आएगा, 54 आएगा। 17 से ये भाग करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 6 की पावर 55 है, उसे 5 से हमें डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या आएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, हम पावर को भी भूल जाएंगे, तो लिखेंगे 6, ठीक है, उसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो आंसर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हमें दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ए, 1 इज करेक्ट आंसर। तो आगे तीसरे क्वेश्चन में भी हमें ऐसा ही करना है जैसा पिछले क्वेश्चन में करा। तो 5 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा, 1 की पावर 55 है, तो भी हमारा 1 रहेगा। तो जो तीसरे का हमारा आंसर है वो भी है ए। हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 73 गुणा 79 गुणा 81 को 11 से भाग करना है। तो आइए कैसे करेंगे। तो हमें पता है 11 सत्ते होते हैं 77, 11 सत्ते 77। तो ये 77 से कितना कम है, 4 कम है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 4। ये 77 से कितना ज़्यादा है 2, तो प्लस के 2, और ये कितना ज़्यादा है 4। अब क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 32, वो भी किसका, माइनस का। फिर इसे 11 से भाग करेंगे
तो आएगा -10। ठीक है, क्योंकि 11 दूनी 22, 22 में से हटाएंगे तो 10 बचेगा। अभी माइनस का है तो मतलब हमें क्या करना है, 11 में से 10 हटा देने हैं, तो 10 हटा देंगे तो बचेगा क्या, 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो आगे फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 की पावर 6 प्लस 7 को 8 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या होगा। तो आइए क्या करते हैं, पहले 9 को करते हैं। तो 9 को हम 8 से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो उसका 1 ही होता है, प्लस या तो हम इसे डायरेक्ट 7 लिख के भी कर सकते हैं, या हम इसे -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट 7 भी लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, -1 भी लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए 7 और 1 8, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर हम -1 भी लेते तो 1 प्लस -1, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये ऑलरेडी 0 हो जाता, क्योंकि 1 -1 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आगे 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 7 की पावर 126 को 48 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम 7 को डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमें इस 7 को ऐसा बनाना है कि ये 48 के आसपास हो, मतलब या तो 49 हो या 47 हो। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखते हैं। तो 7 की पावर 2, ठीक है, और ये हो गया हमारा 6 और 1 63। क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, हाँ। फिर 7 को गुना करेंगे, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 49 की पावर 63। ठीक, अब 48 से भाग करेंगे, अब 48 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमारा 1 ही होता है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आगे 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शेषफल क्या होगा। हमें इसका शेषफल पता करना है, ये इतना बड़ा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 17, ठीक है, 17 चौक होते हैं हमारे 68। 68, अगर ये 680 होता तो क्या ये 17 से पूरा डिवाइड हो जाता, हाँ। पर ये 680 में कितना कम है, 2, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा -2। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी 680 से 7 ज़्यादा है, 7 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अभी 68 तो कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब 17 पंजे क्या होते हैं, 85। तो 85 में ये कितना ज़्यादा है, कितना मतलब कितना कम है, तो ये है -6, ठीक है। फिर 17, ये 5 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, जो माइनस है उन्हें एक जगह लिख देंगे, जो प्लस है उन्हें एक जगह। तो इसे जोड़ेंगे, -8 + 12। तो अब इसे करेंगे तो आएगा हमारा आंसर पॉजिटिव में 4, क्योंकि 8 और 12 में से बड़ा है 12, वो भी प्लस का। तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा 4। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो 8th क्वेश्चन में हमारे क्या है, 123 गुना 1234 को 15 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो आइए देखते हैं, 15 अट्ठे, अगर किसी को ये नहीं पता 15 अट्ठे कितने होते हैं तो हम 8 का आधा कर देते हैं। ये सिंपल होता है, कभी कभी कैलकुलेशन में काम आता है। अगर 15 चौके होते 60, तो उसको 2 गुना कर दो, 4 का 2 गुना 8, तो 60 का 2 गुना 120। तो 15 अट्ठे कितने हो गए, 120। अभी 120 से कितने ज़्यादा है, 3, 3 लिख दो। अब ये 15 अट्ठे 120 तो हो ही गए, 12 हटा दो, बचेगी 34, 15 दूनी 30, तो 4 लिख दो यहाँ पे। तो हमारा इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 12। अभी 15 से नहीं कट रहा तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 12, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1719, 1721, 1723, इसी तरह 1727 तक को 18 से डिवाइड करना है, शेषफल हमें बताना है क्या होगा शेषफल। तो आइए क्या करते हैं, 18 निम्मा, अगर किसी को 18 निम्मा नहीं पता तो 9 निम्मा 81, 81 का डबल कितना होता है 162। तो 162 को 171 में घटाएंगे, बचेंगे 9, और ये 9 तो 99, 18 पंजे 90, तो 90 का कितना बचेगा, 9, ठीक है। फिर इसी तरीके से 11, क्योंकि ये 2 ज़्यादा है तो यहाँ भी 2 ज़्यादा आएगा।
फिर इसी तरीके से 13, इसी तरीके से 15, इसी तरीके से 17। ठीक है, 2 और 3 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेशन बड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 17 की जगह हमें क्या कर सकते हैं, -1। ठीक है, और यहाँ क्या कर सकते हैं, -3, यहाँ -5 और यहाँ -7। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 4 हमारे पास 4 माइनस में है, तो अगर 2 माइनस में हो तो पॉजिटिव बन जाता है, तो क्या करेंगे, माइनस काट देंगे तो ये सब प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल है, हम 9 दिए होते हैं 27, पहले इसे 27 अलग लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए 7 पंजे 35, 35 अलग, 1 का तो हम कुछ करेंगे, तो हम 18 में से इसे अलग भाग करेंगे और 18 में से इसे अलग। अगर 18 में से हम इसे अलग भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो इसमें आएगा हमारा 9 और 18 दूनी ये आएगा -6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो -9 आएगा, और 18 में से अगर हम -9 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर भी 9 ही आएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन में। तो क्या दिया हुआ है, 16 की पावर है 3500 को 17 से भाग देना है। तो अगर हम 16 को 17 से भाग देंगे तो -1 आएगा। ठीक है, -1 की पावर है कितना, 3500। यहाँ पे -1 अगर होता है उसकी कंडीशन होती है, अगर पावर है इवन तो आंसर आएगा हमारा 1, और अगर पावर है ऑड तो आंसर आएगा हमारा -1। अगर बाई चांस यहाँ पावर ऑड होती तो हमारा -1 होता, और -1 को हम इस 17 में से घटाते तो आंसर क्या आता हमारा 16, पर यहाँ हमारा -1 नहीं है तो 16 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव का 1, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।